हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, कल आपका एग्ज़ाम है और इसके पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताने आपको आया हूं कि वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले मैं जो चीज़ें बता रहा हूं आपको वो लेकर के जाना है। आपका एडमिट कार्ड आप लेकर के जाएंगे, इसके साथ में आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, आधार कार्ड की एक कॉपी लेकर के जाएंगे और पेन लेकर के जाएंगे। ठीक है, साथ में एक वाटर बॉटल भी लेते जाइएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। ठीक, दूसरी चीज़, हालांकि वो ना तो आधार कार्ड देखते हैं ना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देखते हैं, लेकिन बाई चांस अगर उन्होंने देख लिया तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लेकर ज़रूर जाएँ। इसके बाद सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो आप पेपर को एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखने के बाद उस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, धीरे धीरे से सॉल्व करिएगा, आसानी से पूरा पेपर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी टिप है आपके लिए वो ये है कि जब आप देख रहे हैं, जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? जब एक किसी टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाते हैं तो लगातार एक ही टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर के और उसके नीचे के क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही आंसर आपको बीच वाले में लगा देना है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको ये टिप याद रखनी है कि एग्ज़ाम में अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर का और उसके नीचे का क्वेश्चन किस चैप्टर से है या किस टॉपिक से है। अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे आपने पिछली साल का पेपर देखा है, नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, एक बार नज़र मार लीजिए जा कर के। उस पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेचुरलिज़म के अगर उसने क्वेश्चन पूछे तो 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने नेचुरलिज़म के पूछे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, और जो दूसरी टिप है वो ये है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस पढ़ते ही आपका आंसर्स आ जाएंगे। ठीक, पेपर बहुत ही इजी आएगा, इतना टफ नहीं आएगा। आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है, मेरी सारी वीडियोस को देख लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आराम से चीज़ों को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए और आप आंसर आराम से कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं लास्ट में बना रहा हूँ। इसके अलावा प्रतीक्षा मैम ने एक क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, वो शायद अभी आधे 1 घंटे में पब्लिक हो जाएगी। ठीक है, अपलोड कर दिए उन्होंने, शायद हो रही है अपलोड। ठीक है, तो आप उसको एक बार और देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं, उन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कुछ चीज़ों का। ठीक, तो आप बिल्कुल एकदम सहज होकर के जाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है कि एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और मैं अब वापस घर आ गया हूँ, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है तो वापस आ गया मैं घर आज, और अभी आया 8 साढ़े 8 बजे पहुँच पाया घर पे। उसका नहाया, आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से सो नहीं पाया मैं, तो अभी सोने ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की पेपर में तो मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो ये पैटर्न का जो मैंने बताया वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक पैटर्न पे ही चलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उससे देख करके कर सकते हैं। ठीक है, और उसी पैटर्न पर फोकस करके कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा पैटर्न का। ठीक, और बाकी तो सब ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता था कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कानपुर वापस आ गया हूँ और आप सभी का एग्ज़ाम कानपुर में ही है, तो आप सभी यहाँ कानपुर में ही एग्ज़ाम देने आए होंगे। ठीक, तो क्या होगा कि कल हम एग्ज़ाम के बाद मिल भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मिलना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर के मिलता हूँ फिर। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखें, अच्छे से जाएं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है, आपने अच्छे से मेहनत की है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, पेपर अच्छा होगा। और बस आपको जो चीज़ें 2-3 चीज़ें याद रखनी है वो ये कि पेपर के पैटर्न को देखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, बस अब इसी से ही आपका पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कल सभी लोग मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो फिलहाल में आपको क्या याद रखना है कि अपने पेपर के लिए आपको बिल्कुल रेडी होकर के जाना है। दूसरा, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। ज़्यादा हड़बड़ी की कोशिश मत कीजिएगा, टाइम से निकलिएगा घर से,
टाइम से पहुँचिएगा, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो दिक्कतें बढ़ती हैं, है ना। फिर आपको लगता है कि एग्ज़ाम छूट जाएगा, इस वजह से क्या होता है, भागना होता है। तो इससे बचने के लिए आप टाइम से घर से निकलें, ठीक है, और बहुत ही आराम से आएँ, अच्छे से आएँ। जो कैंपस है, कैंपस के अंदर जब आप जाएंगे तो गार्ड्स खड़े हुए हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अंदर जा कर के वो पूरा हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसको हम UIET के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आराम से आइएगा, जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी लेकर के आइएगा। पानी की बोतल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। अब आप लोग बस थोड़ा सा देख लीजिए जो कुछ आपको देखना है, और आराम से रिलैक्स होकर के सो जाइए, ठीक है। आप सुबह जब उठेंगे तो जो कुछ भी नया मिल जाए चीज़ें, एक दो, जैसे प्रतीक्षा मैम वीडियो डाल रही हैं, अगर अभी देख लेते हैं तो ठीक है, सुबह देख लेते हैं तो ठीक है, ठीक है। तो जब आपको टाइम मिल जाए तो आप देख लें उसको, ठीक है। तो चलिए फिर, जैसा हो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।